गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं प्रमोद आखड़ एक बार फिर से गुड़ापुर जी संस्कार साइंस एकेडमी गुड़ापुर जी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बेटा अपन बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने 2.2 के क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज अपन 2.3 में एक क्वेश्चन अपना बचा है बहुपद का, जो भाग होता है, डिवाइड है। इसके बारे में अक्सर डिवाइड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार तो डिवाइड था, ये हट गया था, लेकिन अब अपने को ये करना तो ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है। वैसे जब ये सिलेबस में था तो क्वेश्चन इससे ही बहुत ज़्यादा आता था। तो देखो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। भाग करने से पहले हमें एक विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय करनी जरूरी होती है, उसके द्वारा ही हम भाग को हल करते हैं। देखेंगे विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। विभाजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से अपन करते हैं कि जैसे px बराबर gx गुना qx प्लस rx। शायद मेरे हिसाब से इससे आप कुछ नहीं समझे हो। हिंदी में लिखता हूं भाज्य बराबर भाजक गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कि अपन बहुपद को अपने px से प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे इसे fx से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कि जब अपन कोई भी डिवाइड करते हैं, भाग इस प्रकार से करते हैं, तो भाग के अंदर हमें पता है कि ये होता है भागफल, ये होता है भागफल। इस भागफल को हम किससे लिखेंगे? इसको हम qx से लिखेंगे, qx से लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अपन डिवाइड करते हैं, नीचे जो बचता है यहाँ पे क्या होता है? शेषफल। इस शेषफल को हम क्या लिखेंगे? rx लिखते हैं, rx लिख दिया। हमें पता है qx और rx तो हमने लिख दिया। qx और rx ये दोनों तो हमने लिख दिए, लेकिन दिक्कत हमारे px से इसे fx भी बोल सकते हैं और gx, क्योंकि एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य। तो आपको इनमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाज्य और भाजक में ध्यान से कॉमन चीज है ये कि भाज्य होगा, ये क्या होगा? भाज्य होगा अंदर वाला, ये होगा भाज्य, जिसे हम किससे लिखते हैं? px से fx से की बात है, px से लिखते हैं। ये हो गया px, तो बच गया ये होता है gx, जिसे किससे लिखते हैं? भाजक से। दोबारा समझो कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है px से इसे fx भी बोल सकते हो, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। ये होती है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। अब इसमें अपने को जो px होता है उसे हम भाज्य होता है उसे px से प्रदर्शित करते हैं, जो भाजक होता है उसे gx से प्रदर्शित करते हैं, जो भागफल होता है उसे qx से प्रदर्शित करते हैं, जो शेषफल होता है उसे rx से प्रदर्शित करते हैं। ये सब सिस्टम होता है। इसके बाद में देखना एक छोटी सी चीज आती है कि इनको अपन रखें किस प्रकार। अब इनमें अपने को पूछेगा क्या, अपने को क्या बताना है, करना किस प्रकार है, ये सब चीजें देखना कि अपने को करना किस प्रकार है। कि अपने को देखो एक तो प्रूव भी करवा सकता है कि हमें px gx rx 3 का मान दे दिया। टोटल चीजें 4 है, एक px है, एक gx है, एक qx है, एक rx है। इनमें 3 मान लो 4 है, 4 में से 3 का मान हमें दे देगा और एक मान हमें पूछ सकता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि
सबके मान रख देंगे। मान लो अपने को भाज्य का निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और शेषफल ऐड कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा तरीका कि हमें भागफल पूछ ले, QX का मान पूछ ले, तो GX और RX इन दोनों को हमें जो LHS तरफ है, जो LHS साइड है उस तरफ लेके जाना पड़ेगा और जिसका मान निकालना हो उसे उस साइड में अकेला कर दो। RX का निकालना है तो इन दोनों को उधर लेके चले जाएंगे, QX का निकालना है तो G और R को इन दोनों को इधर लेके जाएंगे, हमें GX का मान निकालना है तो QX और RX को अपन इधर लेके जा सकते हैं। समझ में आएगी बात? अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में ये पूछे कि इस बहुपद का अपने को डिवाइड करना है, भाग करना है, तो अपन ये लिखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम पर क्वेश्चन में पूछेगा कि विभाजन एल्गोरिथम पर में से निम्न का भाग कीजिए, तो अपने को ये चीज लिखनी जरूरी है कि विभाजन एल्गोरिथम पर में से चाहे इसे fx से px से लिख दो, fx बराबर या px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। याद रखना इस चीज को। px क्या होता है? ये होता है भाज्य, gx क्या होता है? ये होता है भाजक, qx होता है भागफल और rx होता है शेषफल। ध्यान रखना कि भाजक और जो भाज्य है इसमें भाजक कौन सा है, भाज्य कौन सा है। कई बच्चे अक्सर गलती इन दोनों में होती है कि ध्यान रखना बेटा, जो भाजक होता है ये बाहर वाला होता है और जो भाज्य है ये अंदर वाला होता है। भाज्य को अपन px या fx से प्रदर्शित करते हैं और जो भाज्य है उसको हमें gx से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? अब अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान और रखना पड़ेगा आपको कि आपको, चलो ये तो मैं आपको बता दूंगा जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो 2.3 का पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें px और gx का मान दिया है, हमें मान दिया है पहला, हमें px का मान दे रखा है, px का मान हमें क्या दिया है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। ये तो px हो गया। एक हमें gx दिया है, gx का मान है x स्क्वायर माइनस 2। हमें करना क्या है? हमें भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। अब देखेंगे अपन कि मान हमें क्या क्या दिया। देखो मान हमें px और gx, देखो मैंने ये बताया कि ये तो होता है px और ये होता है gx और हमें भागफल qx और rx निकालना है। तो अपन बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले अपन लिख सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ये चीज लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। तो देखो हाँ, अपन लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है, क्या होती है? px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। अब ये चीज हमें पता है कि हमें एक तो किसका मान पूछा है, एक तो rx का मान पूछा है और एक हमें किसका पूछा है? qx का। तो देखो सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड में हमें px कहाँ पे लिखते हैं? देख लो px कहाँ पे है? अंदर है, gx बाहर है, तो बाहर है इसका मतलब हमें डिवाइड तो किसका करना? gx का। बोलो क्या मान है gx का? gx का मान है x स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद में px का मान है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे देखो चर है उसमें x की पावर 3 है, फिर 2 आ गई, फिर 1 आ गई, फिर अचर राशि आ गई, क्रम से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अपन डिवाइड, कई बच्चे सोचते हैं कि यार अपने को वैसे डिवाइड तो आते नहीं, ये क्या, ये आएंगे या नहीं आएंगे। कहीं भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको जो पहला पद है, इसका पहला पद और इसका पहला पद बराबर कर दो, आपके आंसर अपने आप आ जाए। अब देखना कैसे, यहाँ पे x की पावर कितनी है बेटा? यहाँ पे x की पावर है 3, यहाँ पे x की पावर है 2।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कितनी कम है? 1। इसका मतलब अक्स की पावर 1 कम है, तो इसको यहाँ पे अपन अक्स लिख देंगे। इसका मतलब ये अक्स है, ये अक्स स्क्वायर से भी गुणा है और इससे 2 से भी गुणा है। देखना अपने को पहली पावर है ये बराबर करनी है, जो पहला पावर नहीं पहला मान है ये बराबर करना है। तो अक्स को हम अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अक्स की पावर 3, ये माइनस का अपन ने लगा दिया माइनस, 2 को हम अक्स से गुणा करेंगे, 2 को हम अक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 अक्स। अब ध्यान से देखना बेटा, अपन ने को 2 अक्स यहाँ पे नहीं लिखना है। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखते अपन? ध्यान देना, क्योंकि इसके ऊपर अक्स स्क्वायर का पद और ये पद किसका है? अक्स का है, तो ये इससे आगे वाला ये अक्स का पद है, तो ये जो 2 अक्स है इसे हम इस अक्स वाले पद के नीचे लिखते हैं। तो अपन इस 2 अक्स को यहाँ से हटाएंगे, इस 2 अक्स को यहाँ से हटाएंगे और इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 2 अक्स। ये चीज समझे या नहीं समझे? दोबारा समझना कि हमें सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो पहले पद को बराबर करते हैं। यहाँ पे अक्स की पावर 3 थी, यहाँ पे 2 थी, तो हमने एक तो अक्स ले लिया। अब ये जो अक्स आता है, ये जो बाहर जिसे हम डिवाइड करते हैं, इससे दोनों से या 3 है 4 है जितने भी पद हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होगा जो भागफल आता है। तो अक्स को अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, अक्स क्यूब, ये माइनस का माइनस, 2 को अक्स से गुणा करेंगे 2 अक्स। बेटा इसे अक्स स्क्वायर के नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पद है ये अक्स वाला है, तो अपन ने इसके नीचे लिख दिया, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन निशान चेंज करते हैं, निशान चेंज करते हैं तो जो प्लस का है वो तो हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। तो जो अक्स की पावर 3 है ये प्लस की है, तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। ये 2 अक्स है ये माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। अब देखना ये पहला तो कट गया, क्योंकि यहाँ पे अक्स की पावर 3 थी, ये तो थी प्लस की, ये अक्स की पावर 3 पहले प्लस की थी लेकिन अब किसकी है? माइनस की, तो ये तो कट गया इतना इतना पार्ट। अब क्या रहेगा? माइनस का, अब ये लिखेंगे अपन माइनस का 3 अक्स स्क्वायर। ये देखो 2 अक्स माइनस का नहीं है बेटा, ये 2 अक्स भी किसका है? प्लस का, और ये 5 अक्स प्लस का, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 अक्स। इसके आगे आगे क्या है? माइनस का 3। अपन का क्या टारगेट था? इसके बारे में अपन क्या करेंगे? हमारा टारगेट एक ही है कि पहले पद को बराबर करना। देखो बेटा इसमें अब पहला पद ये है, इसमें ये है, यहाँ पे माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है? नहीं है, तो पहले माइनस लगा दो। यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है? नहीं है, तो 3 लगा दो। अब देखो माइनस का 3, इसका मतलब माइनस का 3 इसमें आ गया, तो माइनस का 3 आ गया। अक्स की पावर 2, यहाँ पे भी अक्स की पावर 2 है, इसका मतलब ये बराबर हो गया। ध्यान देना जो चीज यहाँ पे आती है निशान सहित, जो चीज यहाँ पे आती है वो यहाँ पे जितने भी पद हैं जिससे अपन डिवाइड करते हैं उन सब से मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब ये जो अक्स स्क्वायर है ये प्लस का है और ये 3 है ये माइनस का है, तो अपन को प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस। 3 को अक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 3 अक्स स्क्वायर, फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 3 दूनी 6, प्लस का 6। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये 6 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये अचर राशि है, तो अचर राशि को अचर राशि के नीचे लिखते हैं। ये अक्स वाला पद था, अक्स वाला पद अपने पास है नहीं है, तो छोड़ो क्या दिक्कत है। इसमें जैसे अपन ने निशान चेंज किए वो केवल निशान इसमें चेंज कर दो। ये 3 अक्स स्क्वायर माइनस का था, यहाँ पे किसका हो जाएगा? प्लस का। ये 6 प्लस का है, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अब देखना 3 अक्स स्क्वायर ये माइनस का, ये 3 अक्स स्क्वायर प्लस का, ये कटेगा, क्या रह गया बेटा? ये रह गया 7 अक्स, ये माइनस का 3 ये माइनस का 6, तो 6 और 3 हो गया 9, माइनस का 9। ये अब इससे आगे अपन फिर पहले पद को बराबर करें। देखो यहाँ पे 7 अक्स है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये कम हो गया। तो देखो ध्यान देना कि जब भी शेष फल ये मतलब जो अपन डिवाइड करते हैं ये मान कम रह जाता है तो उसके बाद में डिवाइड करते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, पावर 3 थी, पावर 2 थी, तब तक तो ये बराबर था तो डिवाइड हो गया था। लेकिन ये पावर होगी कम, जब पावर कम हो जाती है तो डिवाइड नहीं होता है। अतः है ये इसका भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, अतः है भागफल बराबर, नीचे लिख देंगे अतः है भागफल बराबर। भागफल को किससे लिखते हैं? क्यू से। भागफल क्यू बराबर, भागफल तो क्या आ गया? x माइनस 3 ये आ गया,
और QX बराबर और शेषफल बराबर शेषफल जिसे हम लिखते हैं RX से, RX बराबर ये आ गया 7x माइनस। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि आपको जब भी डिवाइड करना हो, जब भी आपको डिवाइड करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले पद को, भाजक और भाज्य के पहले पद को हमें बराबर करना है। पहले पद को बराबर करते ही फिर जो भागफल आता है उसको, जिससे अपन भाग दे रहे हैं उन सभी से गुणा करके लिखना है। उसके बाद में निशान चेंज करने हैं, प्लस का वहां पे माइनस का लगा दो, माइनस का वहां पे प्लस का लगा दो। इसके बाद में जो कटे उनको काट दो, जो बचे हैं वो शेषफल और भागफल ये हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? बाकी हमें जो आगे वाले क्वेश्चन हैं ये हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।